नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। हमारे क्लिनिक में जब भी पेशेंट आते हैं, खास करके जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस की तकलीफ है, जिसे हम आयुर्वेद में वातज ग्रहणी कहते हैं, ये इनके अंदर जो है, इनके मल के अंदर जो है म्यूकस बहुत पास होता है और वो जो चिकनाहट आती है, इससे हमें डॉक्टर साहब डर लगता है कि क्या हमारे अतड़ी के अंदर कोई ऐसी भयंकर बीमारी है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके कारण ये म्यूकस इन द स्टूल आ रहे। तो आज हम इसी ही समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाओ कि आईबीएस पेशेंट के अंदर ये म्यूकस क्यों पास होता है, क्या ये घातक है कि ये सामान्य है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके पहले हम समझते हैं कि मल में जो म्यूकस है वो आते कैसे हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना जब हमारे पेट में जाता है, पेट के बाद अतड़ी में जाता है, तो वहाँ उसका डाइजेशन चालू होता है। डाइजेशन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब वो मल बनता है, इस पूरे चीज़ों में यानी ये पूरे प्रक्रिया में जो आपका खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह बनता रहता है या खिसकता रहता है और जब ये मल बन जाता है तो इसे खिसक के शरीर के बाहर आना होता है। अब अगर आपके अतड़ी के अंदर म्यूकस न हो तो ये स्टूल प्रॉपर निकलेगा नहीं, ये पाखाना आपको क्लियर होगा नहीं, आपको कड़क होगा। इसलिए म्यूकस का काम है कि जो आपका मल है उसके आजू बाजू एक थिन लेयर बनाए और जो भी आपका पाखाना है वो आराम से निकल जाए, यानी कि आपके शरीर का जो मल है वो इजीली निकल जाए। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज जो एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की प्रकार है, या किसी को किसी इन्फेक्शस कोलाइटिस की जो है कंडीशन है उसमें म्यूकस पास होता है। लेकिन आईबीएस पेशेंट को ये सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप आईबीएस पेशेंट जब भी आप अपना ट्रीटमेंट लेते हो, इसके पहले ही आपके डॉक्टर ने कह दिया होता है कि आपका हमने यूएसजी किया है, सोनोग्राफी किया है, एमआरआई किया है, सीटी स्कैन किया है, जो है एंडोस्कोपी किया हुआ है, सिग्माइडोस्कोपी किया हुआ है, हमने हर प्रकार की जांच की है और कोई भी आपको भयंकर बीमारी नहीं है। इसीलिए जब कोई भयंकर बीमारी नहीं है तो आईबीएस पेशेंट को पहले ही निश्चित हो जाना है और बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मुझे कोई बीमारी बड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है और उसके बाद भी आपके संडास के अंदर या मल के अंदर म्यूकस पास हो रहा है तो इसका मतलब वो एकदम नॉर्मल है। अब हो क्यों रहा है ये? क्योंकि म्यूकस बनना या नहीं बनना इसका बहुत ज़्यादा कारण लोगों को नहीं पता, लेकिन जो कारण हमें कुछ पता है जिसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं कि पहला कि आपके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो एलर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो उससे भी आपका म्यूकस जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात जो आईबीएस पेशेंट के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, एंजाइटी ज़्यादा होती है और स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण जो थोड़ा सा बदलाव आते हैं शरीर के अंदर, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके कारण भी म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और तीसरा जो कॉज होता है वो इन्फेक्टिव होता है, जो बहुत ही रेयर कॉज होता है आईबीएस के अंदर। इसका मतलब ये है कि आईबीएस पेशेंट जो है वो म्यूकस इन द स्टूल बहुत ज़्यादा पास करते हैं और उनको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू करते हैं बाकी अलग अलग तरीक़ों से, तो वहाँ म्यूकस ऑफ द स्टूल ये भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, यानी कि जैसे आपकी आईबीएस की लक्षणें धीरे धीरे कम होती जाएगी, आपका म्यूकस जो है पेट से बनना धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब बात यह है कि क्या म्यूकस के देखकर, यानी कि स्टूल के अंदर, मल के अंदर म्यूकस आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जैसे हमने बताया कि म्यूकस जो है ये आपका हार्मोनल
आपका फूड, आपका स्ट्रेस इंड्यूस है। इसीलिए इसको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशन में, कभी आपको एकदम नॉर्मल होगा, कभी एकदम स्टिकी होगा, कभी चिपचिपा ज़्यादा होगा और क्लियर नहीं होगा। ये सिम्टम ऑन एंड ऑफ आते रहेगा, लेकिन हमें इसके ऊपर ओवर फोकस नहीं रहना है, हमें इसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अधिक ध्यान देने से, फोकस रहने से और बहुत ज़्यादा उसको देख के डरने से भी जो है आपका जो है एंजाइटी बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है और पूरे दिन दिमाग में विचार चलते रहता है कि क्या ये बहुत बड़ी लक्षण है। तो इसलिए हम IBS पेशेंट को कहते हैं कि आप हमें जितने भी सिम्टम्स है वो लिख के दीजिए, जो हम हर IBS पेशेंट के अंदर करते हैं, जिसमें से आप में से काफ़ी लोगों की ट्रीटमेंट चालू है तो आपने देखा होगा कि हम आपका डेली बेसिस के ऊपर आपके सिम्टम के ऊपर ध्यान रखते हैं कि आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप जो लिख रहे हैं उसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि म्यूकस इनर स्टूल को आप एकदम साइड में रखिए। क्यों? क्योंकि ये कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है। आपने जब पूरी जांच कर ली है, आपने एंडोस्कोपी कर लिया है, आपके डॉक्टर ने कह दिया है कि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी निश्चित रह के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करना है और जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे IBS की बीमारी ठीक हो जाएगी। हम फिर से कहना चाहते हैं कि IBS की जो बीमारी है ये निरंतर आपके प्रयास से ही ठीक होती है। यानी कि जैसे IBS की बीमारी धीरे 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 सालों साल बढ़ते हुए आती है, ऐसे ही धीरे धीरे आप इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम आपको बताते हैं मेडिसिन के साथ साथ जो आपको लाइफस्टाइल करनी है, अगर आप वो करोगे तो आपके IBS की बीमारी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, सिम्टम हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है, जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत ही अच्छे से बनी होती है। तो इसी नोट के साथ हम अलविदा लेते हैं और आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक के सपोर्ट्स पे, फेसबुक सपोर्ट पे या हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम बेहतर तरीके से, अपनी अच्छे तरीके से आपका जो है, हम हर बेहतर तरीके से हर कोशिश करके आपके IBS की बीमारी में आपकी मदद करना चाहते हैं। धन्यवाद।